दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। मुर्दैया न्यूज से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे बहन कुमारी मायावती की। और बहन मायावती ने स्पष्ट कर दिया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी हित के लिए काम करना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। आपको पहले बता दें कि 30 नवंबर की बैठक में जो बहन जी ने कहा था, वो बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि बड़े पदाधिकारी उपचुनाव में मैदान में नहीं उतरे, जिसके कारण उपचुनाव में इतनी बड़ी शिकस्त मिली। और इसके कारण के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े नेता इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। छोटे नेताओं की जिम्मेदारी तो सिर्फ ये बनती है कि वो अपने बूथ तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी अगर जमीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं तो पार्टी का स्तर काफी नीचे तक आ जाएगा। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियों के ऊपर देखें तो बसपा के बड़े पदाधिकारियों के अंदर एक चीज और आ गई थी, कहीं न कहीं उनकी मिली भगत भी नजर आ रही थी, जिस वजह से उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, जिसको गोदी मीडिया ने अपने अपने तरीके से बताया। किसी को कहा कि किसी की शादी में शामिल होने की वजह से बहन जी निकाला, या मुनकाद अली का भी आप देख सकते हैं कि क्या हश्र हुआ। तो बहन जी साफ तौर पे ये कह चुकी कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, स्पष्ट रूप से 2027 की तैयारी कर चुकी हैं और वो फार्मूला भी सेट कर चुकी हैं। इसके पहले जब सत्ता में आने वाली जो समाजवादी पार्टी थी, जो भाजपा के पहले आई थी, मात्र 37 से 38% वोट रिकवर करके यादव और मुस्लिम फैक्टर पे अगर चुनाव जीत सकती है तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, कि 22% आबादी जो खुद दलितों की है उत्तर प्रदेश में, वो कोर वोटर माने जाते हैं बहुजन समाज पार्टी की। और 22% के तकरीबन ही आपके मुस्लिम वोटर भी पाए जाते हैं, और 13% के नियर अबाउट जो है ब्राह्मण वोट पाए जाते हैं। कुल मिला के वोटरों की संख्या 57% मानी जाती है। अगर इसमें से 22% हम माइनस भी कर देते हैं, सभी कड़े मुकाबले के लिए तैयार रहेगी बहुजन समाज पार्टी। यही वो फार्मूला है जो बहन जी तैयार कर चुकी है और सतीश चंद्र मिश्रा को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। जो ब्राह्मण लॉबी तैयार थी, 41 विधायकों में से 13 से 14 विधायकों को मंत्री पद तक जो है बहन जी ने दिया था। तो इसलिए बहन जी चाहती कि फिर से उसी कहानी को दोहराया जाए और पुरजोर तैयारी करके सतीश चंद्र मिश्रा के अगुवाई में ब्राह्मण चेहरों को और अन्य ओबीसी समाज के नेताओं से भी कह दिया गया कि अपने अपने समाज के वोटर्स के लिए आप बेहतरीन काम करिए। अगर आप बेहतरीन काम नहीं करते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। विशेष सूत्रों की जानकारी से ये बता दें कि ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, चाहे इलाहाबाद, चाहे प्रयागराज, चाहे आजमगढ़, चाहे मऊ, देवरिया, इन सारे जनपदों में पुरजोर तैयारी ब्राह्मण समाज की तरफ से अगुवाई करने का काम करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। और बहन जी पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं आगामी चुनाव में, और युवा पीढ़ी की कमान संभालने के लिए आकाश आनंद ने पूरी कमर कस ली है। कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आएगी इस बार 2027 में। मीडिया का काम भी बहुत तेजी से बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है कि मीडिया पे किस तरह से काम प्रचार प्रसार का किया जाए, और आकाश आनंद इसकी बागडोर संभालेंगे। इसके साथ ही साथ गोदी मीडिया जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों को और कामों को और प्लानिंग को काफी स्तर तक दिखाती नहीं है, लेकिन इस बार हम लोगों ने भी ठान रखा है कि बहन जी को इस बार फिर से सत्ता में लाना है। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।